मेरी मदर 6 मई 2024 से बीमार थी। उससे पहले 2022 में उनका ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का। उसके बाद 2024 में दोबारा ट्यूमर रिकरेंस किया। रिकरेंस करने के बाद उसके 10 दिन बाद चलना बंद, और एंड आते आते तो इतना इतना लूज हो गया कि बोलना भी बंद और खाना भी बंद हो गया। कुछ हिम्मत करके हम सर के पास आए थे। शुरू शुरू हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं हुआ, आयुर्वेद क्या ही करेगा। उसके बाद 15 दिन बाद ट्रीटमेंट लेके गए थे। उस 15 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर मेरी माँ खाना खाने लग गई थी अपने मुंह से। फिर 15 दिन का ट्रीटमेंट और लिया, उसके बाद माँ थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश, सतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरखपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। मेरे साथ जो सज्जन बैठे हुए हैं ये राजस्थान के सवाई माधोपुर से आए हैं। इनकी माताजी का नाम राधा देवी है। उनको ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। उसके बाद वो कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन कहीं से कोई पूर्ण लाभ नहीं मिला। फिर हमारे यहाँ का इनको पता चला। यहाँ से इलाज इनका लगभग 1 वर्ष हुआ। 1 वर्ष होने के बाद मैंने बोला इनको कि एक कॉन्ट्रास्ट MRI कराइए। अब ये देखे तो सही, जो स्थिति उनकी पहले थी फिजिकल की, वो लेटी हुई थी, बातचीत करती नहीं थी, एक कॉमा जैसी स्थिति थी, उसमें धीरे धीरे जब इलाज हुआ 1 साल तो सुधार हो गया, बहुत सुधार हो गया। वो बात करने लगी, वो पहचानने लगी। उसके बाद मैंने ही MRI कराने के लिए बोला। MRI हुई तो उसमें उनको कुछ भी नहीं आया। MRI कहती है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन इलाज फिर भी जारी रहा। उसके बाद इन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब अभी थोड़ा चलने फिरने में या कि चल नहीं पाती है, तो कुछ ऐसा बताइए कि जिससे उनके जो पैरों में स्टिफनेस है ये ठीक हो जाए। मैं बोला कि इनको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए आप, तो थोड़ा वो मूवमेंट कराएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। तो इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया। एक दिन थेरेपी के दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से कोई मूवमेंट करी को जो पेल्विक यानी कि कूल्हे की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद फिर ये लेके गए जयपुर में, लेकिन उससे पहले MRI हुई फिर ब्रेन की, यानी कि जो पहली MRI है उसके लगभग 6-8 महीने बाद वो भी एकदम 100% ठीक है कि उनको ट्यूमर नहीं है। अब ऑपरेशन हो गया है इस उम्मीद में, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर होने से पहले वो चलना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन व्हील चेयर पे आ गई। यही तो था, व्हील चेयर से वो चलने लग गई थी। पहचानना, प्रेजेंट की, पास्ट की सब मेमोरी एकदम पक्की, ये सब चीज होने लगी। मैं यहाँ एक बात बोलूंगा, ये भी अपने बारे में के बारे में बताएंगे। मैं बोलता हूँ कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, वह जब तक ठीक नहीं होता जब तक आप पथ्य अपथ्य का पालन ना करें, जब तक आप आयुर्वेद के अनुसार बताई गई दिनचर्या का पालन ना करें। आयुर्वेद में आहार विहार को लेके बहुत बड़ी बात बोली गई है। उस समय उनका जो भोजन चला हुआ है, यानी उस समय से राज तक, उसमें मोटे अनाज है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, चाय नहीं है, चीनी नहीं है, मीठा अगर कभी देना है तो कच्ची खांड है, मिश्री, वो भी कभी। फल सीजन के अनुसार है, खट्टा नहीं है। दालों में मूंग है, उड़द, मटर, अरहर नहीं है। तो पथ्य पथ का जरूर पालन करें। ऐसा करने से आपको बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब बताएंगे, विश्वासगढ़ इनका नाम है, कि जो मैंने बोला है ऐसे ही था या कुछ और इसमें चेंज करना है या और कुछ बोलना है? नमस्ते सर, मेरा नाम विश्वास कुमार गर्ग है। मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मेरी मदर 6 मई 2024 से बीमार थी। उससे पहले 2022 में उनका ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का। हमने जयपुर में ऑपरेशन कराया था बहुत बड़े हॉस्पिटलों में। उसके बाद 2024 में दोबारा ट्यूमर रिकरेंस किया। रिकरेंस करने के बाद हम दोबारा लेके गए थे। कहते हैं ना कि घायल से बहुत खतरनाक होता है, ऐसे वो ट्यूमर आया था, बहुत स्पीड से आया था कि पहले तो मम्मी बातचीत कर रही है, चल रही है, उसके 10 दिन बाद चलना बंद। डॉक्टर पास लेके जा रहे हैं उनको, पहले जा रही है व्हील चेयर पे, फिर जा रही है स्ट्रेचर पर, फिर जा रही है एम्बुलेंस में, और एंड आते आते तो इतना इतना लूज हो गया कि बोलना भी बंद और खाना भी बंद हो गया। उसके बाद हम और बड़े हॉस्पिटल में गए, बड़े न्यूरो सर्जन के पास गया मैं। उन सर से बात की, सर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता इनके, आप एक काम करो कीमोथेरेपी कराओ। फिर इंडिया के सबसे बड़े कीमोथेरेपिस्ट के पास गया मैं। सर ने बोला कि 2-3 महीने है इनके पास कीमोथेरेपी से, अगर कीमोथेरेपी कराते हो तुम्हारे पास 2-3 महीने, और नहीं तो इनके पास 10-15 दिन है। फिर मेरी मौसी जी ने सर की वीडियो देखी थी यूट्यूब से, तो कुछ हिम्मत करके हम सर के पास आए थे। शुरू शुरू हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं हुआ, आयुर्वेद क्या ही करेगा। उसके बाद 15 दिन बाद ट्रीटमेंट लेके गए थे। उस 15 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर मेरी माँ खाना खाने लग गई थी अपने मुंह से। उनकी क्या राइस ट्यूब लगी हुई थी। उसके बाद माँ खाना खाने लग गई। फिर 15 दिन का ट्रीटमेंट और लिया। उसके बाद माँ थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई, पूरी तरह से राइस ट्यूब हट गई थी। उसके 15 दिन के बाद जब मैं ट्रीटमेंट लेके जा रहा था तो मेरी माँ मुझसे बोलती, बेटा कहाँ जा रहा है। ये सोचते ही फिर मैं सर के पास सीधा आया। सर से बोला मैंने कि सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद थे और आखिरी उम्मीद ही रहोगे, आप कैसे भी करके मेरी माँ को ठीक करो। उस ट्रीटमेंट को चलते चलते साल भर हुआ। सर ने MRI के लिए बोला, मैंने MRI कराई थी। सर से बात करी,
रेडियोलॉजिस्ट को दिखाई MRI, तब ने बोला कि ट्यूमर कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद 6 महीने बाद जो सूजन वगैरह थी, वो CSF बढ़ा हुआ था ब्रेन में, सब खत्म हो गया। CSF उस टाइम की जो 1 महीने बाद 1 साल बाद MRI कराई थी, उसमें CSF बढ़ा हुआ था। तो फिर सर से बोला था सर क्या करना है, तो डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन करके शंट लगा के CSF को हम कम कर देंगे। CSF मतलब एक लिक्विड होता है हाँ। जो ब्रेन के अंदर वो रहता ही है, बट हाँ। वो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो ब्रेन की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती हाँ, तो सर ने बोला कि हम सुखाएंगे इसको। तो सर ने 2-3 महीने ट्रीटमेंट दिया, उससे CSF भी सूख गया। अब क्या है कि मेरी मम्मी खड़ी होने लग गई थी, जिद्दी करके खड़े होने लग गई थी, थेरेपी चल रही थी। कहते हैं ना, अनजाना से शौक ऐसा लगा कि वो फीमर टूट गई थी। फीमर टूटी थी इंटरटोकेंट्रिक लाइन से, जहाँ सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद आज 2 महीने हुए, शायद अब खड़ा करने की उम्मीद है वापस से। अब मेरी माँ स्वस्थ है,